इतने दिनों से इस पूरे मामले में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह की धमकियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दी जा रही हैं, जिस तरह की मांगे हर तरफ से की जा रही हैं, अनुराग भदौरिया, एक राजनेता ने गलती की, उसकी राजनीतिक पार्टी ने उसे हटा दिया, पर इसे भूलना नहीं है कि वो राजनेता भी एक महिला है। जिस तरह की धमकियां मिल रही हैं, जिस तरह की मांग की जा रही है, क्या उसकी भी आलोचना होगी या केवल अंधाधुंध कि हां भाई कुछ भी कर लो अब आगे? देखिए, देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और किसी को भी सुरक्षा देना, उसके सम्मान की रक्षा करना सरकार का काम होता है। अब आप चाहते हैं कि सरकार का काम भी हम लोग करना शुरू कर दे, मतलब आलोचना भी नहीं करेंगे? तो नहीं, अबे सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सरकार की तो जिम्मेदारी है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी क्या? सुन तो लीजिए, अरे इंसान की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, सरकार की। यहाँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा। भाई सुरक्षा देना, महिला को सुरक्षा देना, महिला का सम्मान बनाए रखना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। तभी तो मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ललितपुर में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो क्या सरकार के किसी व्यक्ति ने बोला? उसके घर कोई कैबिनेट मंत्री आज तक गया? मैं श्वेता जी आपसे पूछना चाहता हूं, कोई नहीं गया आज तक। और एक बेटी को देश भर में राजनीतिक दलों को लगता है मुझे कि दोनों पक्ष, नहीं, आपने मुझसे बीच में पूछ लिया इसलिए बता दूं कि एक संतुलन सा बनाकर आप लोग रखते हैं, कहां किसे जाना है वो सब आप लोगों का तय रहता है, इसीलिए आप इस मुद्दे पर रहकर बताइए। नहीं, मुद्दे पे नहीं, मैं तो महिला समस्या की बात कर रहा हूं कि महिलाओं का सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी की भी तो सरकार की जिम्मेदारी की नहीं है। चंदौली में एक बेटी को पीट पीट के मार डालता, कौन कैबिनेट मंत्री आज तक गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन जाता है? ये तो लखीमपुर में छिरण हुआ महिला का, कौन गया? ये जाते नहीं है, ये राजनीति देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी राजनीति देखती है। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो कौन कैबिनेट मंत्री वहां पे जाके खड़ा हुआ? भाई देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के हिसाब से महिलाओं का भी सम्मान करेगी क्या? अरे आपको पूरे देश की महिलाओं का सम्मान करना है, पूरे देश की नागरिक का सम्मान करना है। एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, जैसे कबीर दास ने बोला था, करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाएं। अब आपने हमेशा पूरी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है देश के अंदर में, आप देखो कैसी नफरत की आग लगाई जाती है, कैसे जाति धर्म की बात की जाती है। जहां देखो वहां तरह तरह के किस तरह के भड़काऊ बातें की जाती हैं। आपने कब यहाँ भाईचारे की बात की, कब आपने जोड़ने की बात की? कोई हरामजादे रामजादे कर रहा है, कोई यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान घाट कर रहा है, कोई अजान और आरती की बात कर रहा है। कब आपने मानवता की बात की? मानवता की बात करना तो हमारा सनातन धर्म कहता है कि मानवता को यहाँ बनाए रखना, यही तो हमारा सनातन धर्म है। लेकिन आपने उस सनातन धर्म को भी नहीं माना। सनातन धर्म में सहनशीलता भी है, और जब असहनशीलता होती है तो उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन तारिक फतेह, बिल्कुल सारे नहीं, एक सेकंड है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने सवाल पूछा तो बात तो पूरी कर लूं। मैंने कहा कि ये जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, जैसे कानपुर की बात हो, अगर कानपुर में भी जिस तरह का माहौल अभी हुआ दंगा, ये जिम्मेदारी सरकार तो नहीं भाग सकती अपनी जिम्मेदारी से। पुलिस में जहां पे राष्ट्रपति जी भी आ रहे हो, प्रधानमंत्री भी जा रहे हो, मुख्यमंत्री भी जा रहे हो, और आपका एलआईयू फेल हो जाए, आपका खुफिया तंत्र फेल हो जाए, उसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार। कमाल की सरकार है ये। सारी जिम्मेदारी विपक्ष से। विपक्ष की बात नहीं मानेगी। हम जब पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं या कोई सजेशन हम देना चाहते हैं तो उसको नहीं मानेगी, लेकिन जब कोई बात हो जाएगी तो विपक्ष में उंगली उठाने लगेंगे। ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है, ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। ठीक, तारिक फतेह जी, हिंदुस्तान में जो कुछ चलता आप देख रहे हैं इतने दिनों से, नूपुर शर्मा ने एक बात की, उन पर एक्शन हुआ, लेकिन अब सर कलम, उंगली कलम, और अब तो जिस तरह की अमर्यादित चीजें उन्हें लिखी जा रही हैं ऑनलाइन, उन्हें हालांकि प्रोटेक्शन दिया गया है, लेकिन मामला थमता हुआ दिख नहीं रहा है इस समय। उसके बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि नूपुर शर्मा ने गलत बात की, वो सही हो सकते हैं, उसने अपना स्टेटमेंट विड्रॉ किया। मैं तो ये भी बात कहूंगा कि जो उसने बात कही वो तो इस्लामिक टेक्स्ट को रिपीट किया ना, उसने को अपने तरफ से तो बात नहीं की। जो बातें भी नूपुर शर्मा ने टीवी पे कही, मैंने सुनी नहीं, लेकिन उसके बारे में पढ़ा कि शी रिपीटेड व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। जो इस्लामिक शरिया की किताबों में या तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, वो उसने रिपीट करके सुनाया। ये मुमकिन है कि उसने चिढ़ाने के लिए मुसलमान जो उनके सामने डिबेट कर रहे थे
उनको चोट मारने के लिए कहा हो डिबेट के अंदर। और मैं इस बात पे हैरान हूं कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच में और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ये डिबेट भी मुमकिन नहीं है हिंदुस्तान में, या वीटो है किसी एक कम्युनिटी का कि अगर किसी ने कोई बात अपनी एक्सप्रेस की अबाउट इस्लाम तो उसको सजाए मौत होनी चाहिए क्या? मैं तो इसीलिए समझता हूं कि ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो आज हिंदुस्तान को लेक्चर दे रहे हैं, आप सोचिए कि वहां पे तो कोई वोट का कंसेप्ट नहीं है। वहां तो किसी इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनना मुश्किल हो गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स माइट बी द एक्सेप्शन। आप पाकिस्तान को देख लीजिए, कोई मंदिर बचा ही नहीं है कहीं पे भी। तो एक औरत के एक स्टेटमेंट को सहारा लिया जा रहा है उस पे हिंदुस्तान के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि नहीं हम कानून की बात कर रहे हैं, असल में झूठ बोलने में दिक्कत ये है कि वो नजर आ जाता है सारी दुनिया को। आप कतर से लेक्चर दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए ऑन डेमोक्रेसी, जहां 7,000 हिंदुस्तानी अब तक मर चुके हैं। उनकी लो पेड जॉब्स के अंदर वो जो वर्ल्ड कप होने वाला है, बजाय इसके कि कहेंगे कतर का बॉयकॉट किया जाए, लोग बैठ के कतर की बात सुन के यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी उसको गालियां दे रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एंड में चाहते क्या हैं। क्या औरंगजेब वापस आ जाए? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि देयर इज अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट वारिस पठान, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी।